नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल रमेन डेका ने नवा रायपुर में साउंड और लाइट फाउंटेन शो का अवलोकन किया है। इस अवसर पर उनके परिजन भी उपस्थित रहे। राज्यपाल रामायण देखें इस दौरान अपने परिवार के साथ फाउंटेन शो का लुत्फ उठाते नजर आए। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हम फौलादी इच्छा शक्ति के साथ काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2030 तक 300 मिलियन टन स्टील उत्पादन का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को पाने में छत्तीसगढ़ की सबसे अहम भूमिका होगी। इसके लिए प्रदेश के प्रत्येक उद्यमी को छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा का ब्रांड एम्बेसडर बनना होगा। प्रदेश के स्टील उद्योगों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के सहयोग हमारी सरकार प्रदान करेगी। साथ ही ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव 2.0 को संबोधित करते हुए ये बातें कही हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंशा अनुरूप आमजनों के आवेदनों और उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। आज कलेक्टर एवं नगर निगम प्रशासक डॉक्टर गौरव सिंह ने नगर निगम मुख्यालय की कई शाखाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के शाखा का निरीक्षण किया और वहां आवेदन करने पहुंचे लोगों से बातचीत कर आवेदनों की जानकारी ली है। लंबित प्रकरणों को तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की कार्रवाई तेजी के साथ की जाए। समय सीमा के भीतर प्रमाण पत्र बनाकर लोगों को दिया जाए। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में महानदी भवन मंत्रालय में गृह विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। बैठक में अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दिन भर चली इस मैराथन बैठक में उप मुख्यमंत्री शर्मा ने पुलिस विभाग के कई शाखाओं के कार्यों का गहन चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन आज नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य निर्माण कर्मकार मंडल कार्यालय में 41,000 से भी अधिक श्रमिकों के बैंक खाते में 23.22 करोड़ रुपए की डीबीटी के माध्यम से अंतरित किया है। विष्णुदेव की सरकार में प्रदेश के श्रमिकों को और उनके परिवारों के सदस्यों को लगातार योजनाओं का लाभ तेजी से मिल रहा है। 37,000 से अधिक निर्माण श्रमिकों को 14.83 करोड़ रुपए और 4,928 असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को जो है यहां पर दिया गया है। रिक्शा सहायता योजना के तहत अनुदान राशि भी दिया जा रहा है। इस तरह से कुल 41,000 से भी अधिक श्रमिकों को 23.22 करोड़ रुपए की डीबीटी के माध्यम से भी अंतरित किया गया है। इस अवसर पर सचिव सह श्रमायुक्त अलरमेल मंगईडी, अपर आयुक्त श्रम SL जांगरे सहित श्रमिक उपस्थित थे। बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने राजधानी रायपुर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में होने वाले नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि आने वाले नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के बारे में इस बैठक में सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश भर से कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं और एक वृद्ध सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उपस्थित रहे। साथ ही प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन का आगमन भी छत्तीसगढ़ में हुआ। इस बैठक में वो शामिल हुए हैं। नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायत का सम्मेलन का आयोजन यहां पर बड़ी मात्रा में किया गया है और ये कह सकता हूं कि आगामी नगरीय निकाय चुनाव त्रिस्तरीय पंचायत का ये आगाज है, ये आरंभ हमने किया है। सभी हमारे जो प्रमुख कार्यकर्ता, जो पदाधिकारी हैं, सबके साथ में बैठकर माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर मंत्रीगण, विधायक, सांसद, प्रदेश के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, पुराने नए जिला अध्यक्ष, अर्थात पूरी सरकार और संगठन की जो हमारी टीम है, इनके साथ में आज हमने बहुत सारी चर्चाएं की हैं। और सबसे पहले हमारा लक्ष्य ये है कि इस नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत में भाजपा का कब्जा
अपने 1 साल के कामों के साथ में जाकर हम जाएंगे और कांग्रेस जो कि अधिकांश जगहों पर नगरीय निकाय में थी, उनकी कमियों को लेकर हम यहां पर जाएंगे। कुछ प्रेजेंटेशन जो हमारे नगरीय निकाय के हमारे इस चुनाव के प्रभारी हैं और पंचायत के चुनाव के प्रभारी हैं, पीपीटी के माध्यम से उन्होंने प्रेजेंटेशन किया है, कितनी सीटें हैं, कहां हैं, कैसा है, किस तरह की विषय हैं, आरक्षण कुछ हुए हैं, कुछ होने हैं, इन तमाम विषयों पर बातचीत हुई। कुछ मार्गदर्शन भी माननीय मुख्यमंत्री जी सहित प्रदेश अध्यक्ष सहित हमारे संगठन के सभी पदाधिकारियों ने दिया है। वास्तव में कोई भी एक चुनाव जब होता है तो चुनाव में एक चुनौती तो होती है। वातावरण बीजेपी के पक्ष में है, सब जनता चाहती है कि बीजेपी नगरीय निकायों के अंदर में पंचायतों में आए, लेकिन हर एक चुनाव को बीजेपी चुनौती मानती है। इसलिए हमने क्या क्या हमको तैयारी करना है, बूथों पर जाकर क्या क्या शक्ति केंद्र स्तर पर जाकर हमको तैयारी करनी है, किन मुद्दों के साथ में और किन उपलब्धियों के साथ में हमको इस चुनाव के अंदर में जाना है, इस पर भी वृहत रूप से चर्चा हुई है। ये कुछ जिम्मेदारियां भी तय हुई, कुछ समितियां भी बनाई। ये निश्चित रूप से कुछ समिति बनी, जैसे मैंने दोनों प्रमुखों का बताया कि नगरीय निकाय के भूपेंद्र सिंह सवन्नी जी हैं, उनके साथ में मैं भी हूं। हम लोग की टीम है 5-7 लोगों की। उसी तरीके से त्रिस्तरीय पंचायत पे नीचे की जो और टीमें हैं, जैसे हर नगरीय निकाय, हर पंचायत, हर नगर पंचायत का भी एक एक प्रभारी बनाया जाएगा, अलग अलग कैटेगरी वाइज। इसकी भी सूची शीघ्र अतिशीघ्र जारी करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान और पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल की उपस्थिति में आज राजधानी रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे प्रदेश कार्यालय में बीजेपी की पत्रकार वार्ता संपन्न हुई है, जिसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने कहा कि हम संविधान गौरव अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। 26 जनवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा। उन्होंने कहा कि ये अभियान अखिल भारतीय संस्थान का अभियान है। इसमें जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी संविधान के लिए दुष्प्रचार करती है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता हमेशा से आरक्षण और संविधान विरोधी रही है। हम संविधान गौरव अभियान चला रहे हैं। कांग्रेस हमेशा से ही ढोंग करती आई है, आरक्षण विरोधी रही है और वास्तव में जिसने संविधान की रक्षा की, हमारे लिए संविधान जो है उसके लिए हम ये अभियान चला रहे हैं। ये अखिल भारतीय स्तर पे पार्टी का अभियान है और संविधान के प्रति जैसा दुष्प्रचार कांग्रेस पार्टी और उनके साथियों के द्वारा किया जा रहा है, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। संविधान आस्था और श्रद्धा का विषय है, संविधान सत्ता प्राप्ति का विषय नहीं हो सकता है। लेकिन लगातार कांग्रेस पार्टी के युवराज जो कहते हैं कि हम संविधान की रक्षा करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के युवराज स्वयं को संविधान के ऊपर मानते हैं। मिस्टर राहुल गांधी इज अबव द रूल ऑफ लॉ, मिस्टर राहुल गांधी इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। लगातार कांग्रेस पार्टी की जो मानसिकता है वो आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है, सामाजिक न्याय विरोधी है और बाबा साहेब अंबेडकर विरोधी है। उनका व्यवहार है जी, 1952 के चुनाव में बाबा साहेब अंबेडकर का सदन में प्रवेश रोकने का विषय हो, बाबा साहेब अंबेडकर का केंद्रीय कैबिनेट में अपमान का विषय हो, बाबा साहेब अंबेडकर ने अपने चिट्ठियों के माध्यम से कई बार अपने पीड़ा को, अपने खेद को व्यक्त किया है कि मैं इतना प्रतिभाशाली हूं लेकिन मेरा सदुपयोग केंद्र के सरकार में नहीं हो रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो बाबा साहेब अंबेडकर के साहित्य को जलाते हैं और एक तरफ हम लोग हैं जिन्होंने 2015 में बाबा साहेब अंबेडकर से जुड़े सभी साहित्यों का डिजिटल वर्जन सबको उपलब्ध कराने का काम किया। एक तरफ वो लोग हैं जो बाबा साहेब अंबेडकर के विरासत के साथ अन्याय करते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी हैं जो बाबा साहेब अंबेडकर से जुड़े हर एक स्थान को मात्र पर्यटन केंद्र नहीं बल्कि तीर्थ का दर्जा देकर के पंचतीर्थ का निर्माण कराते हैं। हमें इस बात को समझना है कि कांग्रेस पार्टी या किसी और पॉलिटिकल पार्टी के पास सामाजिक न्याय, बाबा साहेब अंबेडकर और संविधान की ठेकेदारी नहीं हो सकती है। संविधान यदि किसी का है तो देश के 142 करोड़ लोगों का है। सामाजिक न्याय पे कम से कम कांग्रेस पार्टी शांत रहे तो ठीक रहेगा। महाराष्ट्र की देवतुल्य जनता ने, और महाराष्ट्र का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि महाराष्ट्र फूले शाहू अंबेडकर की भूमि है, उस फूले शाहू अंबेडकर की भूमि ने संविधान के फेक नैरेटिव का माकूल जवाब दिया है। जब 288 में से 235 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होती है तो वो देवतुल्य जनता कांग्रेस के फेक नैरेटिव को पराजित करने का काम करती है। इसलिए संविधान के प्रति संवेदनशीलता, संविधान के प्रति सम्मान, संविधान के प्रति बाबा साहेब के आदर्शों के प्रति एक मजबूत संकल्प को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में और विशेष तौर पर छत्तीसगढ़ में 26 जनवरी तक बड़े कार्यक्रम, बस्ती स्तर के कार्यक्रम और
संपर्क के कार्यक्रम के माध्यम से संविधान के प्रति जो कांग्रेस पार्टी के दुराचार रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के दुष्कर्म रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में, वो चाहे संविधान दिवस की विधिवत घोषणा हो, वो चाहे बाबा साहेब अंबेडकर के 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अवकाश को गजट में डलवाना हो, वो चाहे बाबा साहेब अंबेडकर को 1992 में भारत रत्न से सम्मानित करना हो, वो चाहे बाबा साहेब अंबेडकर की सदन में आदमकद तस्वीर को लगाने का विषय हो, जो कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार आरक्षण का विरोध करते आए हैं, वो चाहे 52 में नेहरू हो, वो चाहे 90 में राजीव गांधी हो, वो चाहे 2006 में कपिल सिब्बल हो, और हमें जब मौका मिलता है तो आदिवासी की बेटी को संविधान के सर्वोच्च स्थान पर बैठने का अवसर मिलता है। एक अति पिछड़ी जाति से आने वाला व्यक्ति, एक अति सामान्य परिवार में जन्म लिया व्यक्ति इस देश का इतना ताकतवर प्रधानमंत्री बनता है, तो सच्ची श्रद्धांजलि बाबा साहेब अंबेडकर को, सच्ची श्रद्धांजलि हमारे संविधान को कोई है तो ये है। इसलिए 26 जनवरी तक पूरी सक्रियता के साथ हमारी पूरी टीम छत्तीसगढ़ में भी और पूरे देश में भी ये संविधान गौरव अभियान, इस अभियान को लेकर के हमारी पूरी टीम चलेगी और नव जागृति, नव संकल्प के साथ हम लोगों तक इसे पहुंचाने का प्रयास करेंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लाल उमेद सिंह द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अवैध प्रतिबंधित मादक पदार्थ सहित प्रतिबंधित नशीली टैबलेट और सिरप, सूखे नशे की तस्करी, खरीद बिक्री, नियंत्रण और रोकथाम के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राइम रायपुर के नेतृत्व में 11 सदस्यीय एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है। राजधानी रायपुर में गुरुवार को एक दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य मध्य भारत और वैश्विक हितधारकों के बीच में सार्थक सहयोग को बढ़ावा देना था, जो छत्तीसगढ़ की वैश्विक औद्योगिक बाजार में स्थिति को मजबूत करने और नए विकास के अवसरों को सृजित करने में सहायक होगा। संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पारंपरिक खेती के स्थान पर बागवानी को अपनाकर किसान अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने बताया कि बागवानी में फल, फूल और औषधि पौधों की खेती न केवल किसानों को आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनाती है, बल्कि कृषि भूमि का अधिकतम उपयोग भी सुनिश्चित करती है। अग्रवाल समाज का छत्तीसगढ़ के निर्माण में विशेष योगदान रहा है। यदि रायपुर में एग्रीकल्चरल कॉलेज की बात की जाए तो 1900 एकड़ जमीन और DKS अस्पताल और एम्स भी अग्रवाल समाज की जमीन पर है। ऐसे में छत्तीसगढ़ दाऊ अग्रवाल समाज आज 49वां वार्षिक अधिवेशन है, जो कि भिलाई में आयोजित होने जा रहा है। इसकी जानकारी देने के लिए दाऊ अग्रवाल समाज आज राजधानी रायपुर प्रेस क्लब में उपस्थित हुआ। दाऊ अनुराग अग्रवाल ने बताया कि इस अधिवेशन में हमारी आगामी छत्तीसगढ़ के लिए योजनाओं और योगदान पर चर्चा होगी। आगे हमने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कई योजनाएं निर्धारित की हैं और सभी विषयों पर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ के निर्माण में बड़ा गौरवशाली योगदान रहा है। अगर हम एग्रीकल्चर कॉलेज की बात करें तो 1900 एकड़ जमीन दाऊ कल्याण सिंह जी ने DKS अस्पताल बनाया और एम्स भी छत्तीसगढ़ी दाऊ अग्रवाल समाज की जमीन पे है। ऐसे छत्तीसगढ़ी दाऊ अग्रवाल समाज अपना 49वां वार्षिक अधिवेशन भिलाई में 12 जनवरी रविवार को करने जा रहा है। यहाँ बैठ के समाज के इन दानों के संरक्षण कैसे हो जाए उससे भी चर्चा होगी। साथ ही वर्तमान परिदृश्य में मध्यम वर्गीय सर्व समाज की आवश्यकताओं को देखते हुए उनके लिए वानप्रस्थ आश्रम बनाने की कल्पना है, जिसमें छत्तीसगढ़ी दाऊ अग्रवाल के अलावा विभिन्न समाज के जो जरूरतमंद बुजुर्ग हैं उनको वहां रख के उनके जीवन स्तर के अनुसार से नया व्यवस्थाएं की जाएंगी। अंतिम और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सक्षम परिवार है दाऊ अग्रवाल समाज का, वो जरूरतमंद समाज को अपने ब्याह का 10% हिस्सा देके प्रत्येक ब्याह के समय 2 से 3 परिवार का ब्याह कराएगा, ऐसा प्रयास किया जाएगा। तो 12 तारीख को छत्तीसगढ़ी दाऊ अग्रवाल समाज का केंद्रीय वार्षिक अधिवेशन भिलाई में आयोजित है। उसका जानकारी देने के लिए हम यहाँ पे महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने मंत्रालय महानदी भवन में महिला बाल विकास विभाग के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की है।
उन्होंने शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने पर अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पोषण ट्रैकर में 100% एंट्री नहीं करने वाले अधिकारियों के वेतन से अंतर की राशि का भुगतान करने के लिए निर्देश दिया है। राजवाड़े ने अधिकारियों को आंगनबाड़ी केंद्रों का सतत आकस्मिक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने हितग्राहियों को भी दिए गए पोषण आहार और अन्य सुविधाओं की नियमित जांच कर उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए विभागीय कार्यक्रमों और योजनाओं की जानकारी दी है। नगर विधायक वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने वार्ड क्रमांक 14 में 4 वार्डों में कुल 82.58 लाख के कार्यों का भूमि पूजन किया है। मंत्री देवांगन ने इस अवसर पर कहा कि आज टीपी नगर जोन के वार्डों को इतने कार्यों की सौगात विष्णुदेव की सरकार में मिल रही है। उन्होंने कहा कि वार्ड क्रमांक 14 महापौर राजकिशोर प्रसाद का वार्ड है और यहीं से वे पार्षद निर्वाचित हुए थे। पूरे शहर में विकास तो दूर की बात है, खुद के वार्ड में विकास नहीं कराया गया और यही वजह है कि विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव में यहां से जनमानस से प्रचंड वोटों से बीजेपी को जिताया था। राजधानी रायपुर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन भी मौजूद रहे और इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री का सपना है कि पार्लियामेंट से पंचायत तक भगवा लहराया जाए। कार्यकर्ताओं को एकजुट कर पंचायत चुनाव जीतने की तैयारी में है। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट से पंचायत तक भगवा लहराने का ये सुनहरा अवसर हमें मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार ने जनता से जुड़े हर मुद्दे को पूरा किया है, चाहे बात करें गरीबों की आवाज उठाने की या फिर प्रदेश की आधी आबादी को सम्मान देने की, वो हर वादा पूरा किया है। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी का जो सपना है कि पंचायत से पार्लियामेंट तक भगवा लहराए, और हम लोगों ने विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से एक परचम जीत छत्तीसगढ़ से भाजपा को मिली। अब कार्यकर्ताओं को नेतृत्वकर्ता बनाने की प्रक्रिया में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है और हमारा मानना है कि पंचायत से पार्लियामेंट तक भगवा लहराने का सबसे स्वर्णिम मौका ये हम लोग को आया है। और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से एक साल में विष्णुदेव साय की सरकार ने जनता से जुड़े हुए हर मुद्दे को एड्रेस किया, जो कमिटमेंट थे उस कमिटमेंट को पूरा किया, चाहे गरीबों को आवास देने का हो, चाहे महतारी वंदन योजना के लाभार्थियों को लाभ देने का हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे मजदूरों की बात हो, हर चीज को ध्यान में रखकर, चाहे युवाओं की बात हो, युवाओं को जो मुद्दे थे उस पर भी सरकार ने काम किया। तो युवा, महिला, मजदूर, किसान, हर वर्ग को और गरीब जो प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी हैं, इन सब वर्ग के लोगों को अगर किसी ने एड्रेस किया मात्र एक साल में, तो विष्णुदेव साय की सरकार ने किया है। और जनता आज खड़ी है पूरी तरह से पंचायत से पार्लियामेंट तक भगवा लहराने के लिए। और छत्तीसगढ़ में ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जब आने वाले दिनों में आगाज होगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पूरा नेतृत्वकर्ता का टीम उन कार्यकर्ताओं के पीछे खड़ा होकर उनको चुनाव में लड़ाने लगेगा। भाई मेरे, अभी तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, समय आएगा तो उसकी भी चर्चा होगी। चुनाव को लेकर कोई समिति और बनाई? स्पष्ट रूप से अभी हमारे प्रदेश स्तर पे भूपेंद्र सवन्नी जी और सौरभ सिंह जी देख रहे हैं और बाकी पूरी टीम बन रही है। निकाय चुनाव के लिए अलग से कमेटी बनेगी, पंचायत चुनाव के लिए अलग से कमेटी बन रही है और ये पूरी फॉर्मेशन संभाग, जिला और ब्लॉक तक जाएंगे। हमने छत्तीसगढ़ में नागरिक सुविधाओं को सुगम और सशक्त करने के लिए डिजिटल गवर्नेंस के मॉडल को अपनाया है। सभी विभागों में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणालियों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुगमतापूर्वक योजनाओं की पहुंच आसानी से हो सके। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज धमतरी जिले में विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन समारोह में उक्त बातें कही हैं। कार्यक्रम में उन्होंने 268 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर कई योजनाओं के हितग्राहियों को
हितग्राही मूलक सामग्री का वितरण भी किया है। जिला रायपुर क्षेत्र अंतर्गत गुजरने वाले राजकीय राजमार्ग और अन्य मार्गों में माह दिसंबर 2024 में घटित सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में आगे बढ़कर घायलों की जान बचाने वाले 5 गुड सेमेट्रियन को एसएसपी रायपुर डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने सम्मानित किया है। प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह प्रदान कर सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को जान बचाने, समाज के युवाओं को सामने आने की बातें की अपील भी की है और उच्चतम न्यायालय द्वारा सड़क दुर्घटना में घायलों को त्वरित चिकित्सक व्यवस्था उपलब्ध कर जान बचाने वाले व्यक्तियों को गुड सेमेट्रियन अर्थात नेक व्यक्ति के संज्ञा देते हुए इन्हें अधिक से अधिक प्रोत्साहित और पुरस्कृत करने और गुड सेमेट्रियन कानून से भी अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने के लिए निर्देशित किया है। कलेक्ट्रेट स्थित रेड क्रॉस सोसाइटी सभाकक्ष में धान खरीदी केंद्रों के भौतिक सत्यापन के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने कहा कि यदि धान खरीदी के दौरान भौतिक सत्यापन के बाद रिकॉर्ड में कोई हेराफेरी या अनियमितता पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि सत्यापन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए और इसे 31 जनवरी तक पूरा किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि धान खरीदी केंद्रों में 7 जनवरी से भौतिक सत्यापन भी की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। यह सत्यापन सुनिश्चित करेगा कि सभी किसानों का धान सही तरीके से खरीदा जा रहा है और कोई अनियमितता नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि धान का उठाव जल्द से जल्द करें ताकि केंद्रों पर बोझ कम किया जा सके और खरीदी प्रक्रिया को समय पर पूरा किया जा सके। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह आज खोखोपारा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचे। इस दौरान कलेक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया है और डॉक्टरों को ओपीडी के निर्धारित समय पर पहुंचने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अस्पताल के साफ सफाई, उपकरणों की स्थिति, स्टाफ की मौजूदगी और मरीजों को दी जा रही सेवाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान मरीजों से भी बातचीत कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। कलेक्टर ने स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।